हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे असुर वेब सीरीज के बारे में, जो एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस और इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। असुर वेब सीरीज 2020 में आई थी, जिसको IMDb पर 10 में से 8.5 रेटिंग्स मिली हुई है। यह वेब सीरीज अलग अलग फेसेस में है, मतलब कभी इसमें पास्ट दिखाते हैं तो कभी प्रेजेंट दिखाते हैं। यह वेब सीरीज 3 पर्सन के आसपास घूमती है, जिसमें एक फॉरेंसिक डॉक्टर धनंजय राजपूत और उनका एक्स स्टूडेंट निखिल नायर और एक बच्चा शुभ है। एपिसोड 1 का नाम द डेड कैन टॉक रहता है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में पास्ट में 11 इयर्स पहले का सीन दिखाते हैं, जहां एक पंडित उसके बेटे शुभ के साथ बैठकर पूजा कर रहा होता है। अब दोनों पूजा करके एक नाव में जा रहे होते हैं। तभी शुभ का फादर पानी पीकर नदी में गिर जाता है और डूबने से उनकी डेथ हो जाती है। सीन में कुछ इस तरह दिखाते हैं कि जैसे बच्चे ने ही उसके पिता के पानी में जहर मिला दिया हो और बच्चा पूरी तरह से इमोशनलेस है। अब शुभ को कुछ बाबाओं के पास दिखाते हैं, जो उस बच्चे की बॉडी पर कुछ लगाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो भस्म है। अब यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ प्रेजेंट में निखिल नायर USA में अपने स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है, जिसमें वह बोलता है द डेड कैन टॉक, मरा हुआ व्यक्ति बात कर सकता है। कैसे? इसके बारे में स्टडी करना ही फोरेंसिक साइंस है। अब यहाँ USA में ही निखिल का एक दोस्त उससे एक बॉडी के बारे में जानकारी लेने आता है और निखिल उसके बारे में बताता है। यहाँ पर ही सीन कट किया जाता है और अब एक लेडी को दिखाते हैं, जो किचन में काम कर रही होती है। तभी वहाँ एक मास्क पहन के एक आदमी आता है और उसको टॉर्चर करके उसका सर माइक्रोवेव ओवन में डाल देता है। और नेक्स्ट सीन में वह आदमी लेडी की बॉडी पर डॉग्स को छोड़ देता है। अब यहाँ नेक्स्ट डे दिखाते हैं, जहाँ पर एक बॉडी एक खेत में मिलती है, जो बुरी तरह से डैमेज होती है। यहाँ फोरेंसिक टीम आती है और यहाँ शशांक उस बॉडी का फोटो क्लिक करके निखिल को भेज देता है, जो निखिल की बेटी उसका फ़ोन यूज करते टाइम देख लेती है और डर जाती है। इस बॉडी पर एक रेड कलर का मास्क लगा होता है और बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं। यहाँ अब धनंजय राजपूत को दिखाते हैं, जो फोरेंसिक टीम का हेड रहता है। वह फोरेंसिक लैब में आता है, जहाँ पर उसकी टीम की साथी नुसरत रहती है। धनंजय को यहाँ पर डीजे बोला जाता है। अब यहाँ डीजे अपनी ऑफिस में बैठकर अपनी वाइफ से चैट कर रहा होता है, जो इसको रिप्लाई दे रही होती है। अब डीजे और नुसरत बॉडी को एग्जामिन करते हैं, जहाँ पर डीजे देखता है कि बॉडी के इंडेक्स फिंगर को किसी चीज़ से काटा गया है। यहाँ डीजे अपनी पुरानी फाइल्स देखता है, जिसमें ऐसे ही तरह के मर्डर हुए रहते हैं। अब यहाँ वापस निखिल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ से फोटो के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने CBI छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं। अब यहाँ निखिल अपने ऑफिस में डीजे का लेक्चर सोच रहा होता है, जहाँ वो डीजे से पहली बार मिला था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जिसमें नुसरत उस बॉडी का स्केच बना रही होती है और डीजे के पास एक रिकॉर्डेड CD आती है, जिसमें मर्डरर शुद्ध हिंदी में बात करता है और जन्म मृत्यु से जुड़ी हिंदी माइथोलॉजी सुनाता है। यहाँ से डीजे को अब उसकी कार में दिखाते हैं। तभी उसको शशांक का कॉल आता है और वह बोलता है कि वह कार मिल गई है, जिसके प्रिंट बॉडी के पास मिले थे। अब डीजे वहाँ जाता है और कार को खुद चेक करने को बोलता है। जैसे ही वो कार का गेट ओपन करता है,
तो कार में आग लग जाती है और सारे प्रूफ भी खत्म हो जाते हैं। अब डीजे अपने घर आ जाता है जहां उसकी वाइफ का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल है। अब डीजे वो पार्सल ओपन करता है जिसमें एक पेन ड्राइव होता है। डीजे पेन ड्राइव चेक करता है जिसमें उसकी वाइफ किचन में होती है और उस पर मास्क पहनकर एक आदमी वार करता है और उसको ब्रूटली तरह से मारता है। यहाँ नुसरत भी स्केच बना लेती है जो 85% डीजे की वाइफ से ही मिलता है। अब यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। गाइस, आगे के एपिसोड के बारे में अलर्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।